दीपिका सूद है और मैं पादप रोग विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और मैंने हाल ही में शिटाके मशरूम के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, जिससे कि हम अपने हिमाचल प्रदेश में शिटाके मशरूम को फार्मर्स तक पहुँचाने के लिए बहुत काम कर सकते हैं। आज तक आपको पता है कि बहुत सारे मशरूम जो हैं फार्मर्स लगा रहे हैं, जैसे बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, जो कि बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की खेती तो फार्मर्स आसानी से कर लेते हैं, लेकिन शिटाके नई मशरूम आई है और ये एक ऐसी मशरूम है जिसमें खाने के साथ साथ इसमें औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक ऐसी मशरूम है जिसका रेट 500 से 1000 रुपये किलो तक है। तो हमारे जो किसान भाई हैं या किसान बहनें हैं, उनको इस मशरूम की कल्टीवेशन से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इस मशरूम की खेती बाड़ी बाकी जो दूसरी मशरूम्स हैं उससे काफ़ी अलग है। बाकी मशरूम्स के लिए हमें कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है। बटन मशरूम के लिए हम तूड़ी पराली का उपयोग करते हैं। ऑयस्टर मशरूम के लिए हम किसी भी कृषि अवशेष का उपयोग करते हैं। लेकिन शिटाके खोंप के लिए हमें जो सॉडस्ट होती है, यानी कि बुरादा, लकड़ी का बुरादा जो होता है उसका, और उसके साथ साथ लकड़ी के चिप्स होते हैं जो उसका उपयोग करना पड़ता है, और वो भी उस पेड़ के जिसकी की चौड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे कि तूनी हो गई, मैंगो हो गया और ओक ट्रीज़ हो गए। और सबसे कॉमन जो हमारे पास है वो है पॉपुलर। पॉपुलर जो है जिससे कि प्लाईवुड बनाई जाती है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बुरादे को इस्तेमाल करते हैं और उसके ही 100 चिप्स बना करके उसका इस्तेमाल करके इस खोंप की खेती बाड़ी हम कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इस बुरादे को इकट्ठा करने में और उसकी कंपोस्ट बनाने में, इसलिए यहाँ पे शिटाके कल्टीवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ पे हम किसान भाइयों को बुरादे से ब्लॉक्स बना करके और उसमें बीज मिला करके देंगे, ताकि वो अपने घर ले जा करके सिर्फ उसमें मशरूम ही लगाएं और उनको बाकी सारा काम ना करना पड़े। इसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी जो है वो जापान से लाई गई है। उसमें सबसे पहले तो एक हमारे पास मिक्सर है। मिक्सर में हम शिटाके के लिए जो हमने ब्लॉक बनाना है, जिसको हम सिंथेटिक लॉग बोलते हैं, ये मिक्सर है। यहाँ पे हम बुरादा और 100 चिप्स, व्हीट ब्रैन और पानी डाल करके इसको मिक्स करते हैं जब तो ये रोटेट करता है, ताकि इसकी जो है मिक्सिंग अच्छे से हो सके। पिछले दिन हम इसमें जो है वो सारी चीज़ें मिला देते हैं और अगले दिन हम इसमें पानी डाल करके इसके मॉइस्चर कंटेंट को ठीक करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट लगी है, इसको आप देख रहे हैं। इस मिक्सर का मुंह खोल देते हैं, जब ये तैयार हो जाता है तो कन्वेयर बेल्ट से यहाँ पे ब्लॉक मेकिंग मशीन में आ जाता है। ये ब्लॉक मेकिंग मशीन है। यहाँ पे एक एक लिफाफा लगा करके हम एक एक ब्लॉक बनाते हैं। मैं आपको लिफाफा भी दिखाती हूँ। ये एक स्पेशल लिफाफा है जिसमें कि ये फ़िल्टर लगा हुआ है, जिससे कि जो हमारा मॉइस्चर है और एयर है वो इसके अंदर ठीक रहता है। इस लिफाफे को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है इस तरह से, और ये जो मशीन है इस पे पाँव से हम इसको दबाते हैं तो कन्वेयर बेल्ट से जो मिक्सर आ रहा है वो इसके अंदर आ करके इसमें उसकी कंप्रेसिंग हो जाती है और एक ब्लॉक बन जाता है जो 2.5 से 3 किलो का होता है। ब्लॉक जो है वो 2.5 से 3 किलो का एक ब्लॉक होगा। उसके बाद इन ब्लॉक्स को स्टेरिलाइज़ किया जाता है ऑटोक्लेव में। तो ये हमारा ऑटोक्लेव है। ये ऑटोक्लेव जो है ये वॉक इन ऑटोक्लेव है, इसके अंदर हम जा सकते हैं। इसका जो है साइकिल 6 घंटे का होता है, जिसमें कि इसको 22 पाउंड प्रेशर के ऊपर 2 से 2.5 घंटे तक स्टेरिलाइज़ किया जाता है। इस दरवाज़े को अगर हम बंद कर देंगे तो इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो सारे स्टेरिलाइज़ हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको अगले दिन जब इसको खोलेंगे 6 घंटे के बाद, तो ये कूलिंग रूम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जहाँ पे टेम्परेचर जो है सिर्फ 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एकदम से 121 डिग्री के बाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम इसको ले आते हैं। उसके बाद आगे हमारा चेंज रूम है और इनॉकुलेशन रूम है, जहाँ पे कि इसमें बीज मिलाया जाता है। लिफाफों में बीज मिलाते हैं। बीज मिलाने के बाद जो ब्लॉक्स हैं उनको हम बंद कर देते हैं सीलिंग मशीन के साथ। उसके बाद उनको इंक्यूबेशन के लिए रखा जाता है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 40 से 60 दिन के लिए। जब वो इंक्यूबेशन हो जाती है उसके बाद उन ब्लॉक्स को हम शिफ्ट करते हैं पॉली हाउसेस में।
वहाँ पे इसकी जो है वो हम फ्रूटिंग लेते हैं। तो इसकी फ्रूटिंग के लिए कुछ शॉक ट्रीटमेंट हमें देनी पड़ती है। मशरूम कोई भी जो है उसको जब हम फ्रूटिंग स्टेज में लाना होता है तो उसको हमें कुछ शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को थोड़ा लोअर करना पड़ता है, RH को थोड़ा कम करना पड़ता है, और इसके साथ साथ हम उसमें ट्रैवलिंग शॉक उसको देते हैं। एक जगह से जैसे दूसरी जगह में लेके जाते हैं तो उससे उसमें फ्रूटिंग इनिशिएट हो जाती है। एक ब्लॉक जो 2.5 से 3 किलो का है वो जब तक 200 ग्राम का नहीं रह जाता उसमें से मशरूम निकलती रहती है। और समय समय पर जैसे पहली फ्रूटिंग जो है उसमें हमें कोई भी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी फ्रूटिंग के लिए हमें उसको बार बार पानी देना पड़ता है, कुछ ब्लॉक्स को भिगो के भी रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो मशरूम है ये हमारे प्रदेश के जो किसान भाई बहन हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि 500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक तो ये फ्रेश बिकती है, और इसके साथ साथ इसको सुखाया भी जा सकता है। सुखा करके इसकी कीमत जो है वो 2.5 से 4000 रुपये किलो तक भी है। और सुखाने के लिए इसको हमारे पास भी यहाँ पे फैसिलिटी है कि इसकी स्लाइसिंग करके इसको जो ड्रायर्स हैं, ट्रे ड्रायर्स हैं, उसमें हम यहाँ पे सुखा सकते हैं। तो किसान भाई चाहें तो अपने घर में लगा करके हमारे पास ला करके भी उसको सुखा करके फिर उसको बेच सकते हैं। फसल क्रांति जो एक ये पत्रिका है, इसके माध्यम से मैं किसान भाई, हमारी यूनिवर्सिटी में ये बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी क्रिएट की गई है, जिससे कि किसान भाई बहन जो हैं वो जिनके पास कम लैंड होल्डिंग है या जिनके पास ज़मीनें नहीं में भी इसकी खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से उन्हें उचित दामों के ऊपर जो है ब्लॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनको हम सिंथेटिक ब्लॉक्स बोलते हैं, और वो अपने घर में जा कर के इसके ऊपर इससे मशरूम उत्पादन कर सकते हैं और इसको उचित दाम में बेच करके काफ़ी अपनी आर्थिकी में सुधार कर सकते हैं।